तो मूवी के शुरू में हम अर्फिन नाम के एक मैजिशियन को देखते हैं जिसके मिनियंस उसे एक क्राउन पहना रहे हैं और वो खुद को एमरल्ड सिटी का नया किंग घोषित करता है। ये एक ऐसी सिटी थी जो एक मैजिकल लैंड में बनी हुई थी और अर्फिन हमेशा से इस पर राज करना चाहता था। तभी उसका बियर उसे नींद से जगाता है और पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। बियर बताता है कि कबीले के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और आपको चलकर उनसे बात कर लेनी चाहिए। असल में अर्फिन उन लोगों को अपनी आर्मी में शामिल करना चाहता था ताकि एमरल्ड सिटी पर अटैक कर सके, पर कबीले वालों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और ये देखकर अर्फिन को बहुत गुस्सा आता है। तब मिनियंस उसे किंग गामा की बुक को यूज करने को बोलते हैं, एक ऐसी मैजिकल बुक जो किसी भी विश को पूरा कर सकती है और इससे उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वो बुक एमरल्ड सिटी के पास है और ये सुनकर अर्फिन उनसे उस बुक को चुराने को बोलता है। आगे हम एमरल्ड सिटी को देखते हैं जहाँ डोरोथी नाम की एक लड़की का स्टैचू बनाया गया है जो इस मैजिक लैंड से बाहर इंसानों की दुनिया में रहती है। वो पहले भी मुसीबत में उनके काम आ चुकी है और ये लोग जब चाहे उसे बुला सकते हैं। वो बेयर और क्लाउन भी छुपकर इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गए थे और नजर बचाकर स्टैचू के अंदर चले जाते हैं। पता चलता है कि स्टैचू को उनका एक पुराना साथी बिलियन ऑपरेट कर रहा है जो अब अर्फिन को छोड़कर एमरल्ड सिटी में आ गया था। मिनियंस उसे टॉर्चर करने लगते हैं कि जल्द ही अर्फिन यहाँ का नया किंग बनने वाला है और अगर तुम बचना चाहते हो तो हमें किंग गामा की बुक के बारे में बताना होगा। बिलियन डरकर उन्हें सब बता देता है कि वो बुक इस स्टैचू के टॉप पर है और वो ऊपर जाकर उसे चुरा लेते हैं। आगे का सीन इंसानी दुनिया का है जहाँ टिम नाम का लड़का डोरोथी के लिए फ्लावर्स लेकर आया है। असल में वो उसे बहुत पसंद करता है पर चाहकर भी अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बता पाता, इसीलिए उसने एक ऐप बनाई है जिसमें एक रैबिट उसे कॉन्फिडेंट होने के आइडियाज देता है और साथ ही ये भी बताता है कि डोरोथी को कैसे इम्प्रेस किया जाए। अंदर आकर वो उसे फ्लावर्स और एक लॉकेट देता है जिसे उसने खास डोरोथी के लिए बनाया था। वो ये देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है कि मैं इसे अपनी ग्रैंड मॉम को दिखा कर आती हूँ। डोरोथी के रूम में एक जोड़ी सिल्वर स्लीपर रखे थे जो उसके जाते ही अचानक से चमकने लगते हैं और टिम क्यूरियस होकर उन्हें उठा लेता है। एक्चुअली इन स्लीपर्स की मदद से ही डोरोथी एमरल्ड सिटी में जाती थी पर टिम को इसका कोई आइडिया नहीं था और उनके आपस में टकराते ही वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। डोरोथी भी टाइम रहते वहाँ पहुँच चुकी थी और अपने डॉग को लेकर वो भी उस पोर्टल में चली जाती है। उधर अर्फिन बुक को पाकर बहुत खुश था लेकिन फिर पता चलता है कि इसे यूज करने के लिए उसे सिल्वर स्लीपर्स की जरूरत है, पर वो फिर भी इसे कबीले वालों पर ट्राई करने की सोचता है और कहता है कि बुक तुम्हें एमरल्ड सिटी पर अटैक करने को कह रही है। ये देखकर कबीले वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और तभी पोर्टल से टिम वहाँ आकर गिरता है। अर्फिन देखता है कि उसके हाथों में वो सिल्वर स्लीपर्स हैं। वो उन्हें उससे छीनने की कोशिश करता है लेकिन गामा बुक उसे ऐसा नहीं करने देती। वो कहती है कि तुम मेरे मास्टर को थ्रेटन नहीं कर सकते और ये कहकर उसे और बेयर को वहाँ से दूर फेंक देती है। फिर वो टीम को वो स्लीपर्स पहनाती है और कहती है कि अब तुम जो चाहो मुझसे वो विश मांग सकते हो। कबीले वाले उससे बारिश कराने को बोलते हैं और बुक को हाथ लगाते ही उसकी ये विश पूरी हो जाती है। उधर डोरोथी और उसका डॉग एक जाइंट के पास आकर गिरते हैं जो उन्हें अपने घर ले आता है। डोरोथी को लगा कि शायद ये जाइंट उन्हें खाने वाला है और वो एक स्टिक लेकर उसे मारने की सोचती है, पर फिर वो देखती है कि ये तो एकदम सॉफ्ट नेचर वाला जाइंट है और उन्हें उससे कोई खतरा नहीं है। जाइंट बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में सुन चुका हूँ और तुम वही फेमस लड़की हो जो पहले भी मैजिक लैंड की मदद कर चुकी है। डोरोथी उससे अपने फ्रेंड टिम के बारे में पूछती है कि वो भी मेरे साथ मैजिक लैंड में आया था और ना जाने अब किस हाल में होगा। तभी जाइंट एक उड़ते हुए क्रो को देखता है और उसे कहता है कि मैंने अभी अभी डोरोथी को पकड़ा है जिसे मैं मारकर खाने वाला हूँ और क्रो ये सुनकर वहाँ से निकल जाता है। डोरोथी जाइंट पर बहुत नाराज होती है कि मैं तो तुम्हें अच्छा समझ रही थी और तब जाइंट बताता है कि वो तो नाटक कर रहा था क्योंकि क्रो ये बात जाकर हर जगह बताएगा और इससे टीम को भी तुम्हारी लोकेशन मिल जाएगी। आगे हम एमरल्ड सिटी को देखते हैं जहाँ सभी लोग बुक के चोरी होने से बहुत परेशान थे और सोचते हैं कि बिना स्लीपर्स के चोर उसे यूज कैसे करेंगे क्योंकि स्लीपर्स तो फिलहाल डोरोथी के पास है और वो यहाँ से दूर इंसानों की दुनिया में है। तभी गार्ड आकर बताता है कि चोरी करने वाले बेयर और क्लाउन ही थे जो उस शैतान जादूगर अर्फिन के साथी हैं। यही उनकी नजर उस क्रो पर पड़ती है जो चिल्ला रहा था कि जाइंट ने डोरोथी को पकड़ लिया है और वो गार्ड से जाइंट के महल पर अटैक करने को बोलते हैं। उधर बुक टीम से उसकी अगली विश पूछती है जिस पर टीम सोचता है कि शायद उसे डोरोथी का प्यार मांग लेना चाहिए, पर तभी एक कबीले वाला आकर उसे स्नो कराने को बोलता है और टीम उसकी ये विश भी पूरी कर देता है।
फिर वो उन स्लीपर्स को निकालता है कि शायद इसे दोबारा टकराने से सब कुछ नॉर्मल हो जाए और मैं और डोरोथी वापस इंसानी दुनिया में पहुंच जाए। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वो क्लाउन आकर कहता है कि ये स्लीपर्स शायद खराब हो गए हैं और अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ। टिम भी उसकी बातों में आ गया था और देखता है कि स्लीपर मिलते ही क्लाउन वहाँ से बाहर निकल गया है। बुक उसे कहती है कि तुम्हें उस क्लाउन पर यकीन नहीं करना चाहिए था और अब वो स्लीपर्स लेके सीधा अपने मास्टर के पास जाएगा। टिम ये सुनकर घबरा जाता है और बुक को लेकर उसका पीछा करने लगता है। यहाँ बुक एक बार फिर उससे बात करती है कि अगर घर ही जाना है तो तुम्हारी ये विश मैं पूरी कर सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मुझे एक खास जगह ले जाना होगा। टिम इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि बुक ने उसे ट्रिक किया है और वो तो खुद को फ्री कराना चाहती थी। वहीं क्लाउन ने वो स्लीपर्स अर्फिन को दे दिए थे, जो बुक को छीनने के लिए टिम के पास जाने लगता है, लेकिन देखता है कि वो तो वहीं बने एक तालाब के पास हैं। तभी बुक उस तालाब के अंदर चली जाती है और ये देखकर अर्फिन भी उसके पीछे कूद जाता है। इससे वो अंडरवर्ल्ड में बनी एक अजीब सी जगह आ गया था, जहाँ स्टिक जैसे हैंड मॉन्स्टर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और नीचे आते ही एक खास तरह के ग्लासेस पहना देते हैं। इससे अर्फिन हेलुसिनेट करने लगता है और देखते ही देखते एक बड़े से पैलेस में पहुंच जाता है। तभी एक लेडी उसके सामने आती है, जो असल में उस बुक का इंसानी रूप थी और कहती है कि अब तुम इस जगह के नए किंग हो और जब तक चाहो यहाँ राज कर सकते हो। अर्फिन उसे अपने मिनियंस को भी बुलाने को बोलता है, जो बाहर उसका वेट कर रहे थे, और बुक उसकी ये विश पूरी कर देती है। उधर कबीले वाले टिम को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो स्नो से परेशान हो चुके थे, और कहते हैं कि अगर जल्दी इसे ठीक नहीं किया तो वो उसे पकाकर खा जाएंगे। तभी वो क्रो आकर उन्हें डोरोथी के बारे में बताता है कि जायंट हमारी हीरो को खाने वाला है, और ये सुनकर कबीले वाले उसकी मदद करने चल पड़ते हैं। टिम को भी उन्होंने एक बकेट में डालकर अपने साथ ले लिया था, लेकिन वो रास्ते में किसी तरह उनसे बच निकलता है ताकि डोरोथी को बचाकर उसे इम्प्रेस कर सके। अर्फिन के मिनियंस भी उस तक पहुंच चुके हैं और वो भी उसी के जैसे हेलुसिनेट कर रहे थे। तभी क्लाउन अपने ग्लासेस हटाकर देखता है, जिससे वहाँ की सच्चाई उसके सामने आ जाती है और वो समझ जाता है कि बुक उनके साथ कुछ खेल खेल रही है। फिर वो बुक अर्फिन के लिए एक ड्रिंक लेकर आती है, जो दिखने में किसी पॉइजन की तरह था, लेकिन क्लाउन उसे वो नहीं पीने देता और उसे अपने ग्लासेस उतारने को बोलता है। अर्फिन भी वहाँ की असलियत देखकर बहुत डर गया था और तभी वो बुक आकर उसे बताती है कि ये सब उसने स्लीपर्स पाने के लिए किया है, ताकि वो हमेशा के लिए आजाद हो सके। ये कहकर वो मॉन्स्टर से उन्हें पकड़ने को बोलती है, लेकिन स्लीपर के छूते ही वो हैंड मॉन्स्टर्स गायब होने लगते हैं और अर्फिन समझ जाता है कि वो सब इसके आगे नहीं टिक सकते। तब बुक उसे एक डील ऑफर करती है कि मैं तुम्हें एमरल्ड सिटी को जीतने के लिए आर्मी प्रोवाइड करूंगी और जीतने के बाद तुम्हें इन स्लीपर्स को मेरे हवाले करना होगा। अर्फिन भी इसके लिए तैयार हो जाता है। आगे हम डोरोथी और उस जायंट को देखते हैं, जो टीम के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ एमरल्ड सिटी की आर्मी पहुँच जाती है। वो लोग कैसल पर अटैक करने लगते हैं और डोरोथी जायंट को लेकर बाहर निकल आती है। फिर वो उनसे टीम के बारे में पूछती है और तभी वो क्रो आकर बताता है कि उसे हम अपने साथ लेकर आए हैं। डोरोथी को बास्केट में कोई नजर नहीं आता और उसे लगता है कि शायद टीम को उसकी कोई परवाह नहीं है, वरना वो उसे बचाने जरूर आता। वही टीम का सामना एक गिलहरी से होता है, जो उसे लेकर रेड क्वीन के पास आती है और कहती है कि इनकी मैजिकल विसल तुम्हें घर वापस भेज सकती है। पर रेड क्वीन के पास एक ही विसल थी और ये देखकर टीम मना कर देता है कि मैं बिना डोरोथी के वापस नहीं जाऊंगा। तभी वो सामने से अर्फिन को आते हुए देखता है, जो अपनी मॉन्स्टर आर्मी के साथ सिटी की ओर आ रहा था, और ये देखकर टीम छुप जाता है। कबीले के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स के आगे उनकी एक नहीं चलती। यही डोरोथी जो वापस सिटी की ओर जा रही थी, टीम को देख लेती है और कहती है कि हम तुम्हें लेने नीचे आ रहे हैं। अर्फिन ने भी उसे देख लिया था और टीम तुरंत उसे बैलून को ऊपर की ओर ले जाने को बोलता है। इसी चक्कर में बैलून एक पेड़ में फंस जाता है, जहाँ वो मॉन्स्टर किसी भी वक्त पहुँचने वाले थे। तब टीम ऊपर जाकर बैलून को फ्री करता है, पर खुद को मॉन्स्टर से नहीं बचा पाता। मॉन्स्टर उसे स्टिंग करके गायब कर देते हैं और ये देखकर डोरोथी दुखी हो जाती है। गायब होकर टीम उसी अंडरवर्ल्ड में पहुंच गया था, जहाँ क्रीचर्स उसे भी ग्लासेस पहना देते हैं और वो खुद को एक गार्डन में फील करने लगता है। तभी वो रेड क्वीन आकर उसे वार्न करती है कि तुम्हें इस माया जाल से बाहर निकलना होगा, वरना डोरोथी की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो उसे सिटी में बने स्टैचू को यूज करने को बोलती है कि वही अर्फिन से लड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता है।
लेकिन वो क्रीचर्स उसे वापस नहीं जाने देते। वो उसे आईने में एक नाइट दिखाते हैं कि यहाँ तुम्हारी किस्मत में ब्रेव बनना लिखा है। पहले तो टिम का माइंड कंफ्यूज हो गया था, पर फिर उसे डोरोथी का ख्याल आता है और ग्लासेस उतारते ही वहाँ की असलियत भी उसके सामने आ गई थी। ये देखकर वो भागने लगता है और फ्लाइंग चट्टानों से होता हुआ वहाँ से बाहर निकल आता है। अर्फिन भी सिटी तक पहुँच चुका था और उसके मॉन्स्टर सिटी पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फिर वो देखता है कि मेटल स्टैचू मॉन्स्टर को बाहर फेंक रहा है। तभी उसका पुराना साथी बिलियन उसे मिलता है, जो उससे माफी मांगने आया था और बताता है कि मैं सिटी को कैप्चर करने का एक बढ़िया तरीका जानता हूँ। फिर वो उन्हें सिटी के पास बने डैम पर लेकर आता है कि अगर इसे खोल दिया जाए तो पूरी सिटी में पानी भर जाएगा और तब उन्हें वहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। उधर डोरोथी टिम को बहुत मिस कर रही थी और तभी उसे बाहर से उसकी आवाज सुनाई देती है। वो टिम को सेफ देखकर बहुत खुश होती है और टिम भी उसे अपने साथ हुई हैपनिंग्स के बारे में बताता है। तभी वो क्रू आकर उन्हें वार्न करता है कि अर्फिन सीधा डैम की ओर जा रहा है और इससे सिटी में फ्लड आ जाएगी। यहाँ टिम को रेड क्वीन की बात याद आती है कि लड़ाई में वो मेटल स्टैचू उनके काम आएगा और ये सोचकर वो उसके अंदर चला जाता है। वहीं अर्फिन ने उस डैम को खोल दिया था, जिससे पानी सीधा सिटी की ओर जाने लगता है और ये देखकर वो सब खुश हो जाते हैं। तभी उनकी नजर उस मेटल स्टैचू पर पड़ती है और अर्फिन मॉन्स्टर से उसे रोकने को बोलता है, लेकिन वो सब उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाते और मैदान छोड़कर भागने लगते हैं। यही पैर अटकने से स्टैचू नीचे गिर पड़ता है, जिससे अर्फिन कुचलने से बाल बाल बचा था। टिम भागकर सीधा कंट्रोल टावर की ओर जाता है और डैम के गेट्स को बंद कर देता है। फिर अचानक वो मॉन्स्टर्स वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं और अर्फिन कहता है कि अब मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। तभी उसकी नजर टिम के फोन पर पड़ती है, जिस पर टॉकिंग रैबिट उसकी झूठी तारीफ कर रहा था और बातों ही बातों में वो सिल्वर स्लीपर्स उतरवा लेता है। टिम को भी इसी मौके की तलाश थी और उसका ध्यान भटकते ही वो स्लीपर्स लेकर भाग निकलता है। मॉन्स्टर भी इस बार उसे नहीं रोक पाते, क्योंकि स्लीपर लगते ही वो सब गायब होना शुरू हो गए थे और बचे हुए मॉन्स्टर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। तभी डोरोथी और बाकी लोग वहाँ आते हैं और अर्फिन समझ जाता है कि फिलहाल यहाँ से भागने में ही भलाई है। फिर डोरोथी और टीम सबसे अलविदा लेते हैं और स्लीपर्स की मदद से वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। पता चलता है कि डोरोथी भी अब टीम को लाइक करने लगी है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।